हर बच्चा थका हुआ नहीं दिखता। कुछ बच्चे अंदर से थक चुके होते हैं। कभी कभी क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है जो ना शोर मचाता है, ना किसी से लड़ता है, ना कंप्लेंट आती है उसकी, और इसीलिए उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। क्योंकि हम अक्सर उन बच्चों को देखते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, उन बच्चों को नहीं जो चुपचाप किसी कोने में बैठ के किसी प्रॉब्लम को झेल रहे होते हैं, जो सिर्फ आपकी क्लास में शांति से सुन रहे हैं, एक कोने में है, काम किया बात खत्म। मुझे एक स्टूडेंट याद है, बहुत पहले क्या था, एक्टिव था, अच्छे से सारी चीज़ों में, मतलब कंपटीशन में, हर कंपटीशन में उसका नाम था, हर एक्टिविटी में वो बहुत अच्छे से बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करता था, हर बात पे हमेशा स्माइल करता था। फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लग गया जैसे जैसे क्लास ऊपर जाता गया। उसके हाथ उठाना उसने नॉर्मली क्लास में कम कर दिया, दोस्तों के साथ हंसना उसने कम कर दिया, क्वेश्चन पूछना कम कर दिया, और एक दिन उसने सपने देखना भी कहीं ना कहीं कम कर दिया। मुझे ऐसा लगा, सबको लगा बस आलस आ गया है, कुछ नहीं, मोबाइल ज़्यादा चलाता होगा, लापरवाह हो गया है। लेकिन सच कुछ और ही था यहाँ पे। वो बच्चा एक्चुअल में मतलब आलसी नहीं था, वो इमोशनली रूप से थक चुका था। हम फिजिकली थकावट को समझ लेते हैं। अगर कोई 10 किलोमीटर दौड़ करके आया है तो हम बोलते हैं कि बेटा थक गया होगा। लेकिन जो बच्चे रोज कंपैरिजन सुनते हैं किसी से, रोज एक्सपेक्टेशन का बोझ उठाते हैं, रोज अपनी फीलिंग छुपाते हैं किसी ना किसी से, उसकी थकान कौन देखता है? कौन देखता है उसकी थकान? साइंस कहती है कि जब ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर प्रेशर फील करता है तो वो सर्वाइवल मोड से चला जाता है। इंसान का जो फोकस है वो उसका कहीं ना कहीं कम हो जाता है, उसका जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है, उसकी एनर्जी है वो कम हो जाती है। और फिर लोग बोलते हैं कि ये बच्चा बदल गया है, ये बच्चा आलसी हो गया है। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? नहीं, वो बदलता नहीं है, वो लड़ते लड़ते एक्चुअल में थक जाता है। हो सकता है कि उसके घर में कुछ चल रहा हो सकता है उसके पेरेंट्स के बीच में प्रॉब्लम हो सकता है उसे लगता है कि वो किसी को प्राउड फील नहीं करवा पा रहा हो सकता है वो हर रात रोकर सोता और हो सकता है किसी को पता ही ना हो, कुछ भी। सबसे डेंजरस बात पता है क्या होती है? कि जो इमोशनल थकान है वो दिखाई नहीं देती है। ना वो किसी एक्सरे के अंदर दिखाई देती है, ना वो किसी रिपोर्ट्स के अंदर दिखाई देती है, ना वो टीचर्स के अटेंडेंस रजिस्टर में दिखाई देती है, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। और इसीलिए कभी कभी जो होमवर्क कंप्लीट नहीं करता वो इररिस्पॉन्सिबल कभी भी नहीं होता, जरूरी नहीं है। जो क्लास में सो जाता है वो केयरलेस नहीं होता, जो चुप रहता है वो एटीट्यूड नहीं दिखा रहा होता। हो सकता है वो सिर्फ सरवाइव कर रहा हो, वो थक चुका हो अंदर से। टीचर होने के नाते मैंने एक चीज जरूर सीखी है कि हर बार जब कोई बच्चा एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं देता है तो सिर्फ उससे ये बात नहीं पूछनी चाहिए कि आपने पढ़ा क्यों नहीं है। कभी उससे ये भी पूछना चाहिए कि आप ठीक हो ना। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा, उस बच्चे के अंदर बहुत बदलाव लेकर आएगा। सिंपल सी बात कि आप ठीक हो ना बच्चा। क्योंकि हर बार बच्चों को ट्यूशंस नहीं, मतलब एक इंसान चाहिए होता है जो उनसे सिर्फ इतना पूछ लेता है कि आप सच में कैसे हो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि मैम मैं भी थक चुका हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। थकना कभी भी वीकनेस नहीं होती। आप इंसान हो, मशीन नहीं हो। कभी कभी जिंदगी में थोड़ी देर के लिए रुकना भी जरूरी होता है, सांस लेना भी जरूरी होता है, और मदद मांगना भी जरूरी होता है। और इन चीजों में कोई भी चीज गलत नहीं है। अगर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो, गलत नहीं है। अगर आप किसी की हेल्प ले लेते हो तो गलत बिल्कुल भी नहीं है। याद रखना, आपकी जो स्पीड है वो कम हो सकती है, लेकिन जो आपकी वैल्यू है वो कभी भी कम नहीं होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई में पीछे नहीं होते हैं, वो बस जिंदगी के बोझ
से थोड़ा-सा थक चुके होते हैं और हमें क्या ज़रूरत होती है, उनको जगाने की ज़रूरत होती है, उनसे बात करने की ज़रूरत होती है, क्या वो ठीक है ये पूछने की ज़रूरत होती है, सिर्फ़ उनके दिमाग में जो चल रहा होता है उसको सिर्फ़ सुनने की ज़रूरत होती है।